चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको कुछ बेहतरीन टिप्स हैक्स जो आपकी डेली लाइफ में इतने काम आएंगे ना कि आप भी कमेंट करके जाओगे थैंक यू सो मच, क्या वीडियो बनाई है भैया। ठीक है जी। भाई ट्रिक नंबर 1, त्योहारों का समय आ गया है, अब मेहंदी लगाने का चलन शुरू हो गया है। अब मेहंदी रचेगी नहीं, ये भी बहुत बड़ी टेंशन रहती है। तो मेहंदी लगाने से पहले एक छोटा सा काम कर लिया करो। एक हरियाली तीज भी आ रही है, उससे भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, तो क्या करना है देखो, एक कटोरी में थोड़ा सा डाली चीनी डालने के बाद उसमें डाला आधा नींबू का रस। ठीक है, और इनको अच्छी तरीके से मिला लिया, मतलब इतनी देर मिलाना है जितना वो चीनी पिघल जाए। ठीक है, ठीक है। और इसको पिघलने के बाद अपने हाथों पर मेहंदी लगाने से पहले दोनों तरफ पर जहां तक आपको मेहंदी लगानी है वहां तक इसको अच्छी तरीके से इस पेस्ट को लगा लो। लगा लिया, लगाने के बाद फिर अपनी मेहंदी लगाओ और जितना भी टाइम आप उसे रखते हो उसके बाद अपना हाथ धोगे, मेहंदी मतलब जब निकालोगे उतारोगे, ठीक, और आप देखोगे कि आपकी जो मेहंदी है ना वो बेहतरीन रचेगी, एकदम डार्क गाढ़ी जैसी आपको चाहिए। और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है जी। तो ये ट्रिक यूज जरूर कर लेना। आप लोग जब भी दाल वगैरह बनाते होगे या कोई सब्जी भी बनाते होगे कुकर में, या राजमा छोले बनाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसका पानी बाहर आता है सीटी लगने के बाद, और आपका सारा कुकर और गैस जो है पास से गंदी हो जाती है। तो क्या करना है देखो, जो आपका ढक्कन होता है ना, ढक्कन के आप नीचे देखोगे तो सीटी के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा छेद होता है। ठीक है, आपके कुकर के ढक्कन में, उसमें जब भी आप खाना बनाओ तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दो। और उसके बाद जब आप देखोगे कि आप दाल में सीटी वगैरह जब लगाओगे तो वो आपका जो भी पानी है जो आता है वो नहीं आएगा। ठीक है जी, और बिल्कुल नहीं आएगा, सच में ट्राई करके देखना। और आएगा भी तो बहुत जरा मरा सा हल्का सा ही आएगा, वो आपका कुकर और आपकी गैस जो है वो गंदी नहीं होगी। अगर आपके घर में ये वाला चॉपर हो तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद जब हम इसे खींचते हैं ना तो इसका जो धागा अटकने लगता है। ठीक है जी, और ये अक्सर अटकता है कुछ 2-4 दिन में, कई बार तो ये शुरुआत में आते ही अटकने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी दोनों उंगलियों पर ना थोड़ी सी वैसलीन लगा लो। वैसलीन लगाकर अपनी इसके धागे के बिल्कुल मुंह पर अपना हाथ रखो और इसको अंदर बाहर से इस धागे पर पूरी तरीके से वैसलीन लगाओ। जब आप वैसलीन लगा लोगे अच्छी तरीके से इस पे, तो आप देखोगे कि ये आपका धागा जो है और आपका कटर स्मूथ चलने लगेगा। जैसा हम इसे खींचते हैं ना, और जो अंदर इसमें गरारी होती है तो वो धागे को ना वैसा करते हैं खुरदुरा, तो वो अटकन लगे उसके धागे। जैसे हम इस पे वैसलीन लगा के इसे स्मूथ करेंगे तो ये चिकना हो जाएगा और उसमें आराम से गरारी में आराम से अंदर बाहर जाया जाएगा। हाँ, और ये आपका एकदम कटर जो है वो बेहतरीन स्मूथ हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। अक्सर हम जब भी चाय बनाते हैं, चलो 1-2 कप चाय बना रहे तो कोई नहीं, पर अगर हम 4-5 कप या उससे ज्यादा चाय बनाते हैं तो हमेशा डर रहता है कि चाय निकल ना जाए। नहीं, जब तक हम उसे देख रहे हैं तो वो निकलने की नहीं, और जैसे दाएं बाएं करा वो एकदम निकल जाएगी। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक, जब आपकी चाय में खड्डा लगना चालू होने वाला हो ना, तो उससे पहले एक बड़ा चमचा या चम्मच कोई भी अपनी चाय के उसमें फ्राई पैन में डाल दो। ठीक है, जो भिगोना होता है, तो आप देखोगे कि वो आपकी जो चाय वगैरह है ना वो बाहर नहीं आएगी। और पहले जमाने में क्या होता, अब लोग हम मॉडर्न चले गए, वैसे चूल्हे आगे गैस पे बनाने लगे। पहले क्या था, जब हम छोटे छोटे थे तो हमें भी नहीं पते थे इन चीजों के, तो जब चाय बने थी ना तो चाय में एक ढोरी टाइप बोल रहे हैं, ऐसा होता है वो गोल सा, तो वो पड़ा रहा था। हाँ, वो जो चाय तुमने देखा होगा ना वो करने वाला तो उसे उछालते रहे थे, चाय उबलती रहती। वो इसलिए था। आज हमारी समझ में वो चीजें आ रही कि वो उसमें क्यों पड़ा रहता, इसलिए चाय नहीं उबलती थी। और आज हम क्या फ्राई पैन में गिरा, उसमें गिरा, वो भपड़ करके सारी बाहर निकल जा। तो इसलिए छोटा सा कोई भी चमचा वगैरह उसमें डाल लेना, तो आपकी चाय वगैरह कभी भी नहीं निकलेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। दूध उबलने लगता है, और दूध तो भैया इतना शैतान है कि आपने पलक झपकाई और ये तो भैया पूरी गैस पे ये नहीं रुकना चाहता, और जब तक इसे देख रहे हो ये ऊपर नहीं आता। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारे घर में ना जरूर ये लकड़ी के स्पेक्चुलास वगैरह होते हैं। ठीक है, ये चिमटे से लकड़ी वाले, जब भी आपके दूध में आप उबलना रखो तो इसे अपने भिगोने के ऊपर रख दो। ठीक है, ऐसे आप देखना कि दूध इससे टकराएगा तो जरूर, पर बाहर नहीं गिरेगा। जिसके पास ये भी नहीं है, अपना बेलन जो अच्छी तरह धो उसे रख दो। अरे भाई, मेरा दूध का 36 का आंकड़ा, जैसे मैंने यूं करा एकदम बाहर आ जाता, लेकिन मैंने ये तरीका अपनाया तो बहुत कारगर साबित हुआ। हाँ बिल्कुल, तो ये छोटी सी ट्रिक भी सेव जरूर कर लेना। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट हैक पर। कोई अच्छी चीज बना रहे हो जिसमें बटर पेपर की जरूरत है और बटर पेपर नहीं है, हमारे पास नहीं होता, कई बार नहीं होता, लेकिन क्या करें, और चीज हमें बनानी है और उसका इस्तेमाल करना, तो ये छोटी सी ट्रिक आपके लिए। हाँ, तो कोई भी अपना जो A4 साइज का घर में पेपर हो ना, उसे सबसे पहले तो अपने उस भिगोने के साइज का काट लो। ठीक है, जिसमें भी आप उस टाइम कुछ बनाना चाह रहे हो। जब आप उसको काट लोगे तो सबसे पहले तो भिगोने की जो अंदर की तली है उसमें जो भी आप ऑयल घी लगाना चाहते हो वो लगा लो। ठीक है, फिर ये अपना जो आपका पेपर था प्लेन, ये बिछा लिया, फिर इसके ऊपर भी ऑयल या घी जो भी आपको लगाना है वो लगा लो। तो आप देखोगे कि पूरा बटर पेपर का काम करेगा, आपको बटर पेपर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, और ये आपके उस इमरजेंसी सिचुएशन में बटर पेपर का बेहतरीन काम करेगा। तो ये छोटी सी टिप भी सेव कर लेना। बटर पेपर का ऑप्शन है ये। हाँ। अगर हमारे पास नहीं है, हमें यूज करना, तो ये सोचे क्या करें क्या नहीं, तो ये कर लेना चाहिए। बिल्कुल जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हैक पर। भाई, एक प्याज लो, उसे छील लो, छीलने के बाद उसको बीच में से काट लो, और जो आपकी आधी प्याज है, ठीक है,
उसे उसके पीछे से चक्कू जो वगैरह टाइट या वाला, कोई भी वो जड़ वाला जो हिस्सा हो ना टाइट वाला, उसमें चक्कू चुभाओ और उसमें सरसों का तेल लगा के अपने तवे पे लगा दो। हाँ, नॉन स्टिक वाला तवा हो चाहे लोहे वाला तवा हो, उस पर लगा लो हल्का। तो आप देखोगे कि बहुत ही हल्के से ऑयल घी की यूज से आप आराम से चिल्ला और बेसन बना सकते हो। बहुत ही ऑयल जो है वो नामात्र का यूज होगा उसकी वजह से। आपने वो जो प्याज है वो डिप करी, ठीक है, डिप करने में कितना सा होगा, जरा सा डिप करके और आपने तवे पर उसको फैला लिया है मम्मी जी, उसको फैला लिया। फैलाने के बाद आप जब एक आधे मिनट बाद आप उस पर जो बैटर डालोगे डोसे का या चिल्ले का, तो आप देखोगे बहुत जरा सी मात्रा में ही आप अपना डोसा चिल्ला बना लोगे। क्यों मम्मी जी? डोसा भी हो, चिल्ला भी, कोई सा भी हो, कम ऑयल में आराम से बन जाएगा। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट ट्रिक पर। आटा गूंदते हो, आटा गूंदने के बाद एक तो चाहते हो कि आटा सॉफ्ट गूंदे, अच्छा गूंदे और रोटी भी अच्छी फुली फुली आए, तो गूंदते वक्त कोई सा भी आपका कुकिंग ऑयल, ठीक है, या रिफाइंड ऑयल कोई भी हो, 1 चम्मच वो डाल लिया करो आटा गूंदते वक्त। तो आप देखोगे एक तो आपका आटा लंबे समय तक ताजा रहेगा, आपका आटा मुलायम गूंदेगा, ठीक है, और उसकी जो रोटी है वो भी फुली फुली बनेगी, बेहतरीन सॉफ्ट सॉफ्ट सी। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही। तो ये छोटी सी ट्रिक भी सेव कर लेना। चलिए जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। आपने देखा होगा कई बार रोटी बनाते हैं तो तवे से बेलते वक्त ना रोटी चिपकने लगती है, ठीक है, और वो चिपकती तो है बेलन की वजह से। कई बार हम कुछ और करेंगे ताकि वो ना चिपके, ज्यादा से ज्यादा सूखा आटा डाल लेंगे, पर उससे ज्यादा बढ़िया है रोटी बेलने से पहले ना 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए अपना जो बेलन है उसे फ्रिज में रख दो, और फ्रिज में रखने के बाद 10 मिनट बाद जब आप रोटी बेलना चालू करेंगे तो आपकी जो रोटी है ना वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, ना तो वो नीचे उस पर चिपकेंगी, ठीक है, आपका जो चकला होता है, और ना बेलन पर चिपकेंगी। तो ये छोटी सी ट्रिक भी आप सेव जरूर कर लेना। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट ट्रिक पर। अगर आप चाहते हैं कि एक तो आलू उबालने के बाद उसका छिलक जल्दी उतर जाए और आलू जो है वो जल्दी उबले, तो जब आप आलू धोने के बाद उन्हें कुकर में रखने लगो उससे पहले बीच में हल्का हल्का सा कट लगा लेना गोल घुमाकर, तो आपका आलू एक तो जल्दी उबल जाएगा और उसका छिलक भी फिर आप आराम से जहां से कट लगा आप जैसे यूं करोगे तो एकदम छिल जाएगा वो। बिल्कुल, और ये आपकी दोनों प्रॉब्लम को सोल्व इजीली कर देगा। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट ट्रिप पर। आपने देखा होगा लहसुन की गोली छीलने में भैया उंगली अंगूठे के ये पोर जो है ना ये खत्म हो जाते हैं, दुखने लगते हैं, नखून दुखने लगे थे, और कई बार तो चीज मारे थे, दर्द होता। हाँ भाई, ऐसा ही करना पड़ा था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो, जब आप लहसुन की कलियों को अलग कर लें तो उसके बाद उन्हें गुनगुने पानी में भिगो के रख लें, और फिर आप जब लहसुन की कलियों को छीलोगे ना तो वो बहुत आसानी से छिल जाएंगी। आप ये कहोगे अरे यार ये तो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। जैसे वो पानी है ना, इसमें हमने लहसुन की डाल ली, इसमें हम प्याज भी डाल के रख सके, तो कई बार कहते हैं प्याज का छिलका बहुत कड़ा सा हो तो वो भी नरम होगा, वो भी इजीली छिल जाएगा। बिल्कुल, तो ये लहसुन की ट्रिक और प्याज की ट्रिक के लिए आपका बेहतरीन है। हल्के से गुनगुने पानी में डाल के रखो तो आप लहसुन की कलियों को आराम से छील लेंगे। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट ट्रिक पर, और ये वाली भी आपके बहुत काम आएगी। भाई हमारे घर में सबके पास ना ये वाली छन्नी सी होती है स्टील की, आपने देखा होगा मोटे से छेद वाली ना, तो आप इसका यूज ना धनिये, पुदीने, कड़ी पत्ता, इन पत्तों को अलग करने के लिए उनकी डंडियों से इनके बीच में डाल लो और इससे खींच लो। भाई एक पत्ता तो हम कहाँ तोड़ेंगे उसमें से, तो बस इसमें एक वो दिया पूरा झाड़ सा जो आया और जैसे पकड़ के खींच दिया तो सारे पत्ते अलग हो जाएंगे और वो झाड़ अलग रह जाएगा। देखो कर लोगे तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपके लिए इजी है क्या? इजी ट्रिक है भाई, DIY। जब आप इसे देखोगे ना वीडियो को, अरे ला ये तो हम भी कर सके, जब आप करके देखोगे तो आप कहोगे अरे यार ये तो बढ़िया हो गया। देखो ये DIY हैक्स होते हैं, ये आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स को जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करने के लिए ही बनते हैं। जैसे मैं पहले बैठी रहूं तो करती 20 25 मिनट हो जाए भाई पत्तों को अलग करते करते। हाँ, तो ये छोटे छोटे से हैक्स आपके काम आएंगे। अब पता है कैसे? अब देखो इस वाले हैक को देखो भाई, आपके घर में कोई ब्रूस है, ठीक है, गैस जलाकर उसको अच्छी तरीके से इस तरीके से घुमा लिया, ठीक है, बिल्कुल यू शेप में घुमा दिया, आगे से मुंह को इसके घुमा दिया, और आप देखोगे कि आपका एक छोटा सा ब्रूस बनके तैयार हो गया। अब आपके घर में जो भी छोटी बोतल हो या छोटे मुंह के गिलास हो, ठीक है, जहां आपका हाथ ना जाता हो, अपना कोई भी आपका डिटर्जेंट वगैरह या सोप बार लगा के आप आराम से धो सकते हो, और आपका ये ब्रूस इतने काम आ जाएगा। देखो ये छोटे वाला हैक आया ना, बिल्कुल आपके काम। छोटी छोटी बोतल के लिए हाँ, ऐसे छोटे छोटे जार है हमारे, गिलास हो गए, छोटे बोतल होगी छोटी सी किसी चीज की, तो उसमें आराम से बाजार से सब कुछ मिल जाए। लेकिन ये इसलिए तो छोटे छोटे हैक। अब देखो, अब आपका हो गया और कैसे, अब देखो ये वाला हैक देखो भाई, जब आपके पास आप रोटी बनाते होगे तो ये आटा जो है आपका अक्सर बच जाता होगा, थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। अब आप चाहते हो जब आप इसको दोपहर में आपने रोटी बनाई ये बच गया, आप शाम को देखोगे तो ये आटा बड़ा कैड़ा सा हो जा, तो अगर आप चाहते हो कि ये उस शाम तक क्या 24 घंटे तक भी कैड़ा ना हो, तो जब आप ये आटा उठा के रख रहे हो तो दोनों हाथों पर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाया और कुकिंग ऑयल लगाकर इसको अपने डिब्बे में करके रख दिया और आटे को अच्छी तरीके से लपेट कर, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका आटा जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, शाम को भी उतना ही सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट इसलिए रहेगा कि एक तो आपने इसमें तेल लगा दिया फिर बंद कर दिया, नहीं तो आटा ना जो ज्यादातर पपड़ा जा, ठीक है, पपड़ से कि वो हो जाए उसकी, तो उसके लिए क्या करना हमें, सरसों का तेल में आटे का हाथ लगा लिया उसमें, ठीक है, बचे हुए में, और आप उसको बना ढककर रख दो। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही, ठीक है, आई ना ये वाला हैक भी आपके काम। चलो अगर वो भी काम अगर आपको अभी जरूरत नहीं पड़ी तो ये वाला काम आ जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि
बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपकी फैमिली में भी कहीं ना कहीं होता होगा कि रोटी बनाकर रख देते हैं, फिर सारे बैठकर साथ में खाएंगे। ठीक है, अक्सर हम मिडिल क्लास लोगों को तो ये चीज़ होती है कि भैया सब साथ में ही बैठ के खाते हैं, खासकर जब पापा ऑफिस से आ जाएं, या घर में जो आपका सीनियर है जो बाहर बात काम करता है, बड़ा भाई, ठीक है, या मम्मी, कई बार बच्चों की मम्मी भी बाहर काम करती हैं, ठीक है, तो भाई सब साथ बैठ के ही खाएंगे। तो आपने कई बार नोट किया होगा कि रोटियों में जिस कपड़े में हम लपेट के रखते हैं तो उसकी वजह से कई बार रोटियों में सूंघ आने लगती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपने अपने हॉट केस में जो रोटी रखने का कवर होता है डब्बा, उसमें जब आप कपड़े में लपेट कर रोटी रखने लगो ना, तो उसमें एक छोटी सी अदरक की गांठ रख देना। तो आप देखोगे आपकी रोटी फ्रेश रहेंगी लंबे समय तक, उसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आएगी। तो ये छोटे छोटे से हैक आपके आए ना काम, तो इसीलिए DIY हैक्स आपके बहुत काम के होते हैं। इनको सेव कर लेना, वीडियो शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना हम माँ बेटे की जोड़ी आपको कैसी लगती है।